बधाई देने आया हूँ प्यारेलाल जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जो सदैव तैयार रहता है, चरविते 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 इसी सिद्धांत पर कार्यकर्ता काम करता है। भगवान राम की मर्यादाओं में एक मर्यादा यह भी है कि अपने पिता की इच्छा और पिता द्वारा दिए गए वचनों को किस प्रकार निर्वाह किया जाता है। हेलो झुंझुनू की जनता, राम राम नमस्कार। मैं निशांत हूँ। आज आप झुंझुनू का दुराना गांव का मायने पूछ चुके हैं और अठे आज जो झुंझुनू का जो भाजपा का जो जिला उपाध्यक्ष है वे आज बन के माता जी और पिताजी की जो मूर्ति अनावरण है बन को प्रोग्राम है। पीछे मेरा बोर्ड भी देख रहे हो। श्रीमती हरकोरी जी देवी और नौरंग राम जी डूकिया है बन की मूर्ति को आज अनावरण अड़ा है। और जो बताया जा रहा है कि आज अड़ा जो नेता है, बड़ा नेता राजस्थान का बे राजेंद्र जी राठौड़ अड़ा पधार रहा है और साथ में जो हरियाणा का जो नेता है वे भी अड़ा पधार रहा है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वे भी एकत्रित होना रहा है। और अभी जहाँ पर देखा जाए चुनाव है वे नज़दीक आने वाला है तो इतना बड़ा नेता अड़ा रहा है तो भी थोड़ा अलग कयास लगाया जा रहा है। तो आप राजेंद्र जी राठौड़ जो है बन से ही बातचीत करांगा और वीडियो थे पूरा जरूर थान देखना है। और जिन्होंने आज इस अनूठे कार्यक्रम को अंजाम देकर हमारी संस्कृति के पितृभाव मातृभाव को इस समाज के सामने इन मूर्तियों के अनावरण के माध्यम से प्रकट किया है। इस शेखावाटी के प्रमुख शिक्षाविद प्यारेलाल जी, दयानंद जी, उपस्थित इस झुंझुनू के सम्राट नागरिक वृंद, देश और प्रदेश की भव्य आशा के प्रतीक नन्ही बालिकाओं और बालकों, मैं सबसे पहले दयानंद जी आपको और आपके परिवार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आज के जब दरकते हुए मूल्य को हम टूटते हुए देखते हैं, हमारी सामाजिक परंपराओं को हम पाश्चात्य जिंदगी में भूलते हुए देखते हैं, आपने अपने पिताश्री और अपनी माताश्री नवरंग जी और हरकोरी देवी जी के चिरस्थायी स्मृति के लिए इस मूर्ति के कार्यक्रम को, मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम को किया। आपकी माता जी ने आपको संस्कार दिए, आपके पिताजी ने वो मार्ग दिखाया। आज उन संस्कारों के कारण से इस झुंझुनू जिले के अंदर, पूरे देश के अंदर जब शिक्षा की बात चलती है, नारी शिक्षा की बात चलती है, तो हमारा झुंझुनू देश की अगुवाई करते हुए नजर आता है। शिक्षा की दृष्टि से, जागृति से जिले के अंदर आपने शिक्षा जगत में जो स्थान बनाया, उसमें अगर किसी का योगदान है तो आपके उन संस्कारों का योगदान है जो आपके बाल्यकाल में, आपके जीवन में आपके माताजी और पिताजी ने दिए। अभी प्रदीप जी ने जय श्री राम की बात कही, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नारे भी लगवाए। हम भगवान राम को जिन मर्यादाओं के लिए याद करते हैं। अभी पिछले महीने की 22वीं तारीख को भगवान और प्रभु राम अपने घर लौटे और उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को हमने सबने देखा। भगवान राम की मर्यादाओं में एक मर्यादा यह भी है कि अपने पिता की इच्छा और पिता द्वारा दिए गए वचनों को किस प्रकार निर्वाह किया जाता है। आपके पिताजी ने कहा कि मैं मास्टर बनाऊंगा, आप उस कदम पर चले और उस कदम के साथ कदम मिलाते हुए आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुपम योगदान दिया, आज उसी कारण से शिक्षण संस्थाओं को हम इस रूप में देखते हैं। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूंगा, हमने बदलते युग को देखा। हमने शिक्षा की उस प्रणाली को जो मेकाले ने दी, उसको कई वर्षों तक चलते हुए देखा। देश बदला, भारत बदला। इस भारत के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इन 10 वर्षों में दुनिया की धारणा अवधारणा को हमने बदलते देखा है। और उस समय जो नई शिक्षा नीति आई, उस नई शिक्षा नीति के अंदर भी आज हमारी आधुनिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट क्लास हो गई, ऑनलाइन क्लासेज आने लग गई, डिजिटल युग आ गया। इसके साथ हम हमारे पुरानी संस्कृति के आधार पर, पुरानी भाषा मातृभाषाओं के आधार पर किस प्रकार हमारे बचपन को तराशने के लिए आगे बढ़ाएं, हम शिक्षा का व्यवसायीकरण कैसे करें, इस प्रकार की नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। और आज जब लोग ये कहते हैं कि ये देश नौजवानों का देश है, अभी प्रदीप जी इंडिया एजिंग रिपोर्ट मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 25 करोड़ नौजवान इस देश के अंदर 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के हैं। दुनिया का सबसे नौजवान देश हो गया हमारा प्रदेश। और आज प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि हमारे देश को, नौजवानों को जॉब सीकर नहीं,
हमें जॉब चाहिए ये नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। और जॉब क्रिएटर बनने की ओर हमारे नौजवानों के बढ़ते हुए कदम देखते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि जब अब चंद्रयान 3 के माध्यम से दुनिया के चांद के उस कोने में पहुंच गए जब दुनिया नहीं पहुंची, जहां हम सैन्य बल की दृष्टि से इस देश का तीसरा सैन्य बल बन गए, जहां इस बार कोरोना की वैश्विक महामारी में हम जिस वैक्सीन को आयात किया करते थे उसका निर्यात हमारे देश ने किया। इस बदलते हुए समय में हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थियों का योगदान जब देखते हैं, इस हिंदुस्तान में स्टार्टअप की दृष्टि से हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बने देखते हैं। विशेष तौर पर आपने जो मुझे कहा कि प्रदीप जी शेखावत आ रहे हैं, मैं अपने लोग को रोक नहीं पाया, क्योंकि कहते हैं बहता हुआ पानी और बढ़ता हुआ ज्ञान इसमें तरोताजा रहती है। और प्रदीप जी से जब भी संक्षिप्त मुलाकात होती है कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपने इनको बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी मोड पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर माता पिता का सम्मान स्थायी रूप से करें, ये उम्मीद हमारी संस्कृति में हमेशा कही गई है। भगवान राम रूप एक पिता के आदेश पर जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर वनवास किया, उसी राम मर्यादाओं में पिता के हुक्म की मर्यादा और पिता को समझ करना बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देने आया हूँ प्यारे लाल जी, सब वर्गों को। और राजस्थान खुशहाल राजस्थान बने, राजस्थान के अंदर अमन चैन के शासन के साथ साथ नौजवानों से खिलवाड़ बंद हो, राजस्थान की आधारभूत संरचनाएं मजबूत हो, राजस्थान के अंदर किसान और किसानी दोनों की बहबूदी हो। इस आशय के साथ बेरोजगारी को दूर करने वाले, गांव का विकास करने वाले और किसान और किसानी को उन्नति करने वाला ये बजट जो भजनलाल जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर पिछली बार के बजट से आकार जो 10,000 करोड़ बढ़ा है। और जिस प्रकार बजट के अंदर राजस्थान के अंदर सड़क तंत्र से लेकर राजस्थान में विद्यालय, राजस्थान में महाविद्यालय, राजस्थान में आंगनबाड़ी, इन सबको जिस तरह सुदृढ़ करने की परिकल्पना को पूरा करने का काम किया है। मजबूत राजस्थान, खुशहाल राजस्थान की आधारशिला रखने का काम पहले बजट में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जो सदैव तैयार रहता है, चरविते 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 इसी सिद्धांत पर कार्यकर्ता काम करता है। हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। राम में वातावरण बना हुआ है, मिशन 25 राजस्थान में पूरा होगा। मेरे माता श्रीमती हरकोरी देवी एवं पिता स्वर्गीय श्री नौरंगराम ढोकिया की मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे तमाम उपस्थित सम्मानित मंच पर राजस्थान प्रदेश के कदावर नेता, 7 बार लगातार विधायक रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, राजस्थान विधानसभा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का इस धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा सरकार के राज्य सूचना आयुक्त, पत्रकारिता से जुड़े संघ पृष्ठभूमि से हमारे समन्वय प्रदीप शेखावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गरीब बच्चों का पढ़ाएं, अच्छे बच्चों का मोटिवेट करें, उन्हीं की भावना से, उन्हीं की राय से, उन्हीं की सलाह से, उन्हीं की इच्छा से ये स्कूल खोला और आज आपके सामने कितने सारे वट वृक्ष रोप किया है। ये सब मेरे माता पिता की देन है। मैं सारी उपलब्धियां उनके चरणों में समर्पित करता हूं और तमाम उपस्थित जो भी लोग पधारे का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान का राजेंद्र जी राठौड़ पान से ही बातचीत करी और थान जो पूरा प्रोग्राम है वो मैंने दिखाया। तो थे मान बताया कि अब की बार जय झुंझुनू में थान लोकसभा के क्षेत्र का मायने के कि न बीजेपी से टिकट मिलती लाग रही है, तो माना कमेंट बॉक्स का मायने जरूर बताओगा। और एक साथ थान जय हिंद, जय भारत।